हेलो, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम मस्त होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। आज बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ आए हैं। आप लोगों के साथ मिलकर हम विचार विमर्श करेंगे इस टॉपिक पर। तो सबसे पहले तो आप सब लोग से निवेदन है कि अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और फिर हम आपस में मिलकर विचार विमर्श करते हैं। आज का टॉपिक है कुछ खास अपना देश इंडिया पर। हाँ जी, अपना देश इंडिया पर। जैसे कि इंडिया जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश का नाम है इंडिया, सब लोग जानते हैं। इंडिया की युवाओं को लेकर आज का खास टॉपिक है, खासकर अपने देश की युवाओं को लेकर टॉपिक है। इंडिया एक ऐसा देश है, इंडिया एक ऐसा देश है, यहाँ की युवाओं की बहुत ही खास बात है। खास बात यह है कि इंडिया के युवा जो चाहे वो कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन जिस युवा को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जो युवा, जो भी लड़का है, वो क्या चाह रहा है, क्या नहीं चाह रहा है, कहाँ उसको जाना है, किस चीज़ में उसकी रुचि है, क्या उसको करना है, क्या नहीं करना है, अगर वो समझ भी पा रहा है तो वो काम नहीं कर पा रहा है, वो चीज़ उसको नहीं मिल रहा है जो उसको चाहिए। इंडिया की युवाओं में इतनी शक्ति, लोग बोलते हैं राष्ट्रभक्ति राष्ट्रभक्ति राष्ट्रभक्ति। राष्ट्रभक्ति तो यहाँ तक भरी हुई है, राष्ट्रभक्ति में कोई कमी नहीं है। जो युवा है यहाँ के, अच्छा जो भी युवा जो सिपाही के लिए तैयारी करते हैं, आर्मी, इंडियन आर्मी के लिए तैयारी करते हैं, फौजी के लिए तैयारी करते हैं, उनके राष्ट्रपति देखिएगा, उनको पता है कि इतने सिलेक्शन हो रहा है, कितने लोग छटे जा रहे हैं, फिर भी यहाँ तक है राष्ट्रभक्ति। इतनी ठंडी मौसम में, इतना ठंडी मौसम है कि कुछ कह नहीं सकते। इतनी ठंडी मौसम में वो लोग घर से 4 बजे सुबह में, 5 बजे सुबह में निकल के, इतनी शीत कुहासा गिर रहा है, फिर भी उनको कोई परवाह नहीं है। निकल गए, दौड़े, 1600 मीटर लगाए, 5 किलोमीटर लगाए, 10 किलोमीटर लगाए, दौड़ कर आए। क्यों? क्योंकि वो अपने फिजिकल के लिए नहीं जा रहे हैं। सीधी सी बात है, वो अपनी फिजिकल सही करने के लिए नहीं जा रहे हैं। इंडिया में जितने भी फिजिकल के ऊपर काम करने वाले हैं सुबह में बच्चे, और राष्ट्रभक्ति के लिए, इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के लिए, सिपाही बनने के लिए, कहीं ना कहीं कैरियर और राष्ट्र के लिए वो समर्पित हैं। फिजिकल के लिए अगर उसको कहा जाए कि आपको फिजिकल के लिए केवल दौड़ना है, फिजिकल के लिए सब कुछ करना, तो नहीं करेगा, करेंगे ही नहीं। वो सीधा जाएगा घर पे रेस्ट करेगा, यार 2-4 दिन रेस्ट करते हैं, क्या फिजिकल फिजिकल। तो राष्ट्रभक्ति के लिए कहीं ना कहीं बहुत समर्पित है, तो इसको थोड़ा साइड करेंगे। राष्ट्रभक्ति तो बहुत है, लेकिन युवाओं को जो चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। कोई फौज में जाना चाह रहा है, उसको फौजी नहीं मिल रहा है, उसको फौज की जॉब नहीं मिल रहा है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसके घर वाले प्रेशर दिए हैं कि अरे भाई आईएएस बन। कोई आईएएस बनना चाहता है तो उसके घर वाले प्रेशर दिया, अरे यार तू खिलाड़ी बनना। कोई खिलाड़ी बनना चाहता है तो उसको घर वाले का प्रेशर है, उसके पास प्रेशर है, अरे भाई क्या बनेगा यार, आईएएस बन, यूपीएससी क्रैक कर। बहुत सारे वजह हो सकता है। इस पर क्या चर्चा करें, इस पर यही चर्चा करेंगे कि युवाओं के अंदर शक्ति है, ऊर्जा है। अगर देखा जाए तो 131 से ज़्यादा, 141 करोड़ की जनसंख्या लगभग हो चुका है इंडिया में। इतनी जनसंख्या में कहा जाता है कि भारत जो है युवाओं का देश है। यहाँ पर इतने सारे युवा हैं, और जो भी काम होता है अगर देखा जाए तो सबसे अधिक काम कौन करते हैं? बुजुर्ग के बच्चे, युवा। सबसे अधिक काम कौन करते हैं? युवा। बुजुर्ग तो करते नहीं हैं, बच्चे से तो होगा नहीं उतना। तो युवाओं का देश है, और कोई भी जो विकसित देश है, जो विकसित राष्ट्र है, तो उसमें अधिक काम करने वाला है कौन? युवा। युवा से ही देश विकसित होता है, युवा से ही तो कार्य होता है। और पूरे विश्व में भारत युवाओं का सबसे बड़ी देश है।
तो कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए तो ये पता चलता है कि डायरेक्शन सही नहीं है, युवाओं की एनर्जी सही दिशा में नहीं जा रहा है। भारतीय युवाओं की एनर्जी, ऊर्जा, आम भाषा में बोला जाए तो जवानी, सही दिशा में यूज नहीं हो रहा है। अगर सही दिशा में यूज होने लगे तो हो सकता है अब भारत विश्व का नंबर 1 देश बन जाएगा, लेकिन इसका यूज सही दिशा में नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे राज्य हैं भारत में कि जहाँ के लोग, खैर मजबूरी भी है और कुछ पूर्वाग्रह भी है। कुछ ऐसे राज्य हैं, बिहार, यूपी, उड़ीसा, जहाँ गरीबी है, मजबूरी है, जिसकी वजह से लोग प्रेशर देते हैं बच्चों को। वो अपने मन से, अपनी इच्छा के ऊपर, अपने हॉबी के ऊपर कार्य नहीं कर सकता है। उसको जिस चीज़ में रुचि है उस रुचि में जा ही नहीं रहा है। प्रेशर दिया जा रहा है, तुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है, पढ़ाई कर, लिखाई कर, सरकारी नौकरी का तैयारी कर, गवर्नमेंट जॉब ले। उस प्रेशर में वो दबा हुआ है, तैयारी कर रहा है। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो क्या करेगा? कुछ कर नहीं पाएगा ना। समय चला जाएगा तो क्या करेगा? 20 साल 25 साल तक तैयारी कर रहा है, नहीं हुआ, कहाँ जाएगा? जाएगा कंपनी में, कमाएगा 8,000 10,000 रुपये। इसीलिए गरीबी जा नहीं रहा है बिहार यूपी का। यहाँ पर बिहार यूपी उड़ीसा गरीबी नहीं जा रहा है। बाकी जो राज्य है वहाँ भी गवर्नमेंट जॉब की परंपरा है, लेकिन जिसके रुचि के अनुसार काफ़ी लोग अपने दिशा में जा रहे हैं। इतने सारे खिलाड़ी हैं, इतने सारे, अगर देखा जाए तो इतने सारे मेहनत करने वाले बच्चे हैं खेल में, लेकिन यहाँ पर कोई स्रोत नहीं है। सिर्फ एक ही है, पढ़ पढ़ पढ़। कोई स्रोत भी तो नहीं है, क्या करें? मजबूर है, पब्लिक भी मजबूर है, गार्जियन भी मजबूर है। उनको कोई अलग टाइप आइडिया भी तो नहीं है। और डरते हैं बच्चे, अगर कहते हैं कि मैं, मुझे बिजनेस करना है, मुझे खिलाड़ी बनना है, तो लोग डरते हैं कि रिस्क लेना भी सही नहीं है। बहुत सी ऐसी वजह है। तो इस पर ध्यान देने की यही बात है कि कुछ डायलॉगे भी है। खैर डायलॉग तो संतावना के लिए होती है, खैर मायने रखता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि 50-60% संतावना के लिए होता है। कहते हैं कि अगर कुछ करने के प्रति जुनून हो, जज्बा हो, तो हालात मायने नहीं रखता है। सही बात है, मोटिवेशन के लिए तो सही बात है, हालात मायने नहीं रखता है। लेकिन यार बहुत ऐसे इफ बट आता है। देखिए अब मेन टॉपिक है अपना कि आपको करना क्या है, उसी दिशा में जाइए। ये भारत है, भारत के बारे में अगर इतिहास बताने लगे तो 2 दिन लग जाएगा, फिर भी ख़त्म नहीं होगा। तो भारत के इतिहास को जानिए। एक से योद्धा पैदा हुए थे यहाँ पर, हार जाते थे फिर भी हराने वाले नमस्कार करते थे, प्राउड करते थे। यहाँ पर ऐसे ऐसे योद्धा पैदा हुए, कितने आए कितने गए, अभी भी ऐसे ऐसे वीर है यहाँ पर। तो युवाओं के एनर्जी सही दिशा में कैसे जाए? जिस चीज़ के लिए, सबसे पहली बात है कि जिस चीज़ के लिए वो बना है उसमें उसकी दिशा का सही रूप सामने आए और उसी दिशा में हो जाए जिसमें उसकी रुचि है, जज्बा और जुनून के साथ जाए। भारत को विश्व का नंबर 1 देश बनाना है, तो भारतीय सरकार को, भारत में जितने भी गार्जियन हैं उन सबको, और साथ में युवाओं को, तीनों लोगों का अगर कॉम्बिनेशन सही से हुआ तब जाके कहीं युवाओं की एनर्जी सही दिशा में जाएगी। और जब सही दिशा में एनर्जी जाएगी तो ऑटोमेटिकली भारत विश्व का नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जब भारत युवाओं के देश है और युवाओं की एनर्जी सही दिशा में जाने लगेगी, जो चाहता है वो बन जाता है, जो जिसमें उसकी रुचि है उस दिशा में हो जाए तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो आज का टॉपिक यही रहेगा और कोशिश यही रहेगा, निवेदन यही रहेगा कि रुचि के अनुसार अपने कार्य कीजिए और जो आपको अच्छा लगे
उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए जो आपको अच्छा लगे, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए जो आपके लिए अच्छा हो। सोचिए, विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। कुछ रास्ता सामने निकल कर आएगा। हो सकता है आप जो चाहते हैं, आपको जिसमें रुचि है, उसमें आगे बढ़ने से बहुत कठिनाइयाँ हैं, प्रॉब्लम में समस्याएं हैं, तो थोड़ा धैर्य रखिए और उस रास्ते पर चलने की कोशिश तो कीजिए, स्टार्ट तो कीजिए, शुरुआत तो कर सकते हैं ना, शुरुआत तो कीजिए, शुरुआत कीजिए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ रास्ता आपके ऊपर निकल कर आएगा जो आपको साथ देगा। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। कोशिश करेंगे, एक प्रारूप, एक उद्देश्य ये रहेगा, इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री इन ओवर वर्ल्ड, और इसको हर युवाओं को सही उद्देश्य देने का उद्देश्य रहेगा इस चैनल के माध्यम से। जितने भी युवा हैं सबको सही उद्देश्य दिया जाए और युवाओं की रास्ता सही दिशा में जाए, नेगेटिव डायरेक्शन में ना जाए। इस चैनल का यही उद्देश्य रहेगा और इस पर परस्पर हमेशा लगातार वीडियो आता रहेगा। कोशिश जारी रहेगी, बस आप लोगों को थोड़ा साथ चाहिए, हेल्प चाहिए। ठीक है, तो इस टॉपिक को यहीं पर अभी समाप्त करते हैं, फिर अगले टॉपिक में लाएंगे कुछ बेहतर उपाय, कुछ बेहतर विचार विमर्श करेंगे हम और आप साथ में मिलकर। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।